नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 3, जिसका नाम क्या है, काकी। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी कहानी दी गई है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक हैं सिया रामशरण गुप्त जी। इनका जन्म हुआ था 1895 चीरगांव उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में। ठीक है, ये जो कहानी है ना, ये एक लड़की की कहानी है जो बड़ा छोटा सा रहता है, अनजान रहता है, नादान रहता है। ठीक है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कितने भोले भाले होते हैं ना। अगर कोई सामने मरा हुआ व्यक्ति है तो उसको देख करके वो क्या कहते हैं कि ये तो सोए हैं। ठीक है, तो वैसा ही इस कहानी में भी होता है। इसकी जो माँ रहती है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि माँ सो रही हैं। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पे दी गई है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको अच्छी लगेगी। सबसे पहला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेरकर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पे श्यामू की बात की जा रही है। तो श्यामू नाम का एक लड़का था। जब सुबह सुबह उसकी नींद खुली तो उसने क्या देखा कि पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है, यानी सब लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। ठीक है, पूरा घर में कोलाहल हुआ है। फिर जब वो आता है तो देखता है कि उसकी जो काकी थी उमा, वो नीचे से ऊपर तक एक कपड़े से पूरा कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर नीचे शयन कर रही हैं, यानी सो रही हैं, ऐसा उसने देखा। और सब लोग क्या कर रहे हैं, उनको घेर करके विलाप कर रहे हैं, मतलब रो रहे हैं। ठीक है, लोग जब उमा को, मतलब ये जो काकी थी ये क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी। ये जो श्यामू की माँ थी वो अपनी माँ को काकी कहा करता था। ठीक है, तो इसकी काकी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इसको ऐसा लग रहा था कि वो सो रही हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं इसे न ले जाने दूंगा। देखो अभी क्या होता है, जब लोग, क्योंकि जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसको कहाँ पे लेके जाया जाता है, शमशान में लेकर के जाया जाता है। तो जब लोग उसकी माँ को शमशान में लेकर के जाने लगे, उठाने लगे, ठीक है, अभी उठा रहे थे ले जाने के लिए, तभी जो श्यामू था वो आया। उसने बड़ा ही उपद्रव मचाया कि मैं अपनी काकी को नहीं ले जाने दूंगा, तुम इसको कहाँ पे लेकर के जा रहे हो, ये सो रही है ना, इनको सोने दो। ठीक है, और ऐसा कहते कहते वो लोगों के हाथ से छूट करके काकी के ऊपर जा गिरा और जा करके क्या बोला, क्या कहता है वो कि काकी सो रही हैं, तुम लोग इसे इस तरीके से उठा करके मत लेकर के जाओ, मैं तुमको नहीं ले जाने दूंगा। वह अपनी माँ को काकी कहा करता था। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया और बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ से हटाया गया। सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको हटाया क्योंकि वो वहाँ से हट ही नहीं रहा था। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह नहीं जा सका, मतलब क्योंकि वो इतना जिद कर रहा था कि नहीं जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा। अगर वो अग्नि संस्कार में जाता तो कहता जलाने नहीं दूंगा, है ना, तो उसको वो लोग ने घर पे ही रखा। वो अग्नि संस्कार में भी नहीं जा पाया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही, मतलब एक क्योंकि बच्चे को छोड़ करके सब लोग थोड़े न जा सकते थे, तो एक जन उसको संभाले रही घर पर ही राम राम कह करके। ठीक है, यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके माँ के यहाँ गई हैं, परंतु असत्य के वातावरण में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सका। यानी कि जो भी बुद्धिमान गुरुजन थे उन्होंने उसको पूरा विश्वास दिला दिया कि जो काकी है वो कहीं नहीं गई, वो तुम्हारी मामा के वहाँ पे गई हैं, मतलब अपने माँ के गई हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे सब पता लगा लेते हैं, उनको धीरे धीरे पता चली जाता है। वैसे ही वो जो श्यामू था उसको धीरे धीरे करके पता चल गया कि उसकी काकी कहाँ पे गई है, राम के वहाँ पे गई है। ये बात उसको कैसे पता चली, तो आसपास के जो अबोध बालक थे, देखो आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया, यानी जो छोटे छोटे बालक थे उन्होंने ही बता दिया उसको। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। और बाद में उसको पता चल ही गया कि काकी और कहीं नहीं बल्कि राम के पास ऊपर गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो
धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। मतलब काकी के लिए वो बहुत रोया, लेकिन कोई कितना रोएगा, अभी रोने से तो वो इंसान वापस नहीं आएगा, है ना। स्टार्टिंग में बहुत लोग रोते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके आंसू सूख जाते हैं। वैसा ही इसके साथ भी हुआ। देखो बेचारा कैसे इधर बैठा हुआ है, आसमान की तरफ देख रहा है। तो ये रोता रहा, धीरे धीरे करके इसके आंसू सूख गए, लेकिन वो अंदर से अभी भी काकी के लिए शोक में ही था। मतलब अंदर से बहुत दुखी था अपनी माँ के लिए। जैसे कि जब वर्षा होती है तो उसके कुछ समय बाद, ठीक है, जैसे धरती का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह तो पूरा सूख जाता है, लेकिन अंदर से जो धरती रहती है वो अभी भी गीली ही रहती है। वैसा ही इसके साथ भी हुआ, इसके आंसू तो सूख गए। मतलब ऊपर से तो नहीं दिखाई दे रहा था कि ये रो रहा है, लेकिन उसके अंदर अपनी काकी से मिलने की इच्छा अभी भी वैसी की वैसी ही थी, ठीक है। फिर वह प्रायः अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका मतलब देखना, ठीक है। तो ये क्या करता था, वह बैठ जाता था नीचे और आकाश की ओर देखा करता था एकदम शांत मन से, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि काकी राम के वहाँ ऊपर गई हैं। होता है ना, छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, बड़े ही भोले होते हैं, उनको आप जो बोल दोगे ना वही मान जाएंगे और फिर उसी में विश्वास करने लगते हैं, ठीक है। तो इसको भी वो ऐसा लग रहा था कि काकी राम के पास गई हैं, ठीक है। फिर देखो क्या होता है कि एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। देखो क्या होता है कि एक दिन वो ऊपर ऐसे ही देख रहा था, हमेशा की तरह जैसे देखता था वो, तो ऐसे करके वो ऊपर देख रहा था। तभी अचानक से उसने क्या देखा, एक पतंग उसने उड़ती हुई देखी और पतंग देख करके वो बड़ा ही खुश हुआ। उसका जो मन था वो खिल उठा और तुरंत भाग करके अपने पिताजी के पास आया और आकर के क्या बोला उसने कि काका मुझे आप एक पतंग दिला दो और अभी दिला दो, ठीक है, पतंग दिला दो, लेकिन अभी चाहिए मुझे पतंग। पता नहीं इसके मन में कौन सा विचार आया था, अभी देखेंगे आप लोग आगे कि इसके मन में विचार आया कौन सा था, क्यों ये पतंग लेने की बात कर रहा था, ठीक है। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। मतलब अभी ये जो विश्वेश्वर जी थे, जब इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो इसके बाद ये बड़े ही दुखी रहते थे पत्नी के वियोग में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है मंगा दूंगा, और ऐसा कर करके वो कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। श्यामू ने इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। देखो क्या हुआ, जो श्यामू था ना उसको तो पतंग चाहिए था, पतंग के लिए वो बड़ा ही उत्कंठित था, एक्साइटेड था, ठीक है, उसको पतंग चाहिए तो चाहिए ही। तो उसने क्या किया, वह अपनी इच्छा को नहीं रोक सका और खूंटी पे उसके पिताजी की कोट लटक रही थी। तो उसने क्या किया, क्योंकि वो छोटा सा था, खूंटी तक तो पहुंच नहीं सकता था, तो उसने स्टूल लगाया और उस पर चढ़ करके जो कोट था उसको उतारा और उसकी जो जेबें थी उसने चेक की। तो जब उसने चेक किया तो उसमें से उसको एक चवन्नी मिला और वह एक चवन्नी लेकर के तुरंत वहाँ से भाग गया, ठीक है। अभी देखो वो इस एक चवन्नी का करेगा क्या। तो सुखिया का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। देखो अभी यहाँ पे ये जो श्यामू था जब वो भाग करके आए तो किसके पास आया, भोला के पास आए। सुखिया का लड़का था भोला, ठीक है, जो श्यामू का समवयस्क साथी था, यानी वो जितना बड़ा था उतना वो भी था। समवयस्क का मतलब क्या, दोनों बराबर ही थे लगभग, तो वो उसका साथी था। श्यामू ने चवन्नी देते हुए उसको कहा कि अपनी जीजी से बोल करके एक पतंग और रस्सी मंगवा देना और ध्यान रखना किसी को पता ना चलने पाए, ठीक है। तुम ध्यान रखना कि किसी को भी पता ना चले कि ये मैंने मंगाई है। एक पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। फिर देखो पतंग भी आ गई इनकी और ये एक चुपचाप से अंधेरी कोठरी में बैठ करके जा करके क्या कर रहे थे, तो उसमें रस्सी बांध रहे थे। जैसे आप में से भी कई सारे बच्चे ऐसा ही करते होंगे, जब कोई खेलने वाली चीज़ रहती होगी तो क्या करते हैं, चुपचाप से दोपहर में जब सोए हैं तो हम लोग उठते हैं और
वो चीज़ दुकान पर से धीरे से खरीद के लेकर के आएंगे, फिर उसको बनाएंगे, खाने वाली चीज़ रहेगी तो खाएंगे। बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही जब दोपहर में, क्योंकि उनको सोना होना नहीं रहता, दोपहर में मम्मी सो जाएंगे और बाकी घर में सब लोग सो जाएंगे और ये इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। ऐसा होता है बच्चों के साथ, तो ऐसा ही होता है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही मस्तीखोर होते हैं, मस्ती करने वाले, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे थे, जा करके अंधेरी से कोठरी में, जहाँ पर किसी को कुछ भी खबर ना लगे, चुपचाप से वहाँ पे बैठ के जा करके क्या कर रहे थे, पतंग में रस्सी बांध रहे थे, ठीक है। और फिर श्यामू धीरे से कहता है कि भोला, अगर तुम बुरा न मानो, अगर तुम ये बात किसी से न कहो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। तो भोला ने सिर हिला करके कहा कि नहीं, किसी से नहीं कहूँगा, ठीक है। तो श्यामू ने रहस्य खुला। अभी श्यामू देखना अपना राज बता रहा है कि उसने ये पतंग और डोर क्यों मंगाई है। सुनो आप लोग भी ध्यान से। मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, उसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। देखो अभी श्यामू रहस्य खोलते हुए क्या कहता है कि मैं ये पतंग क्या करूँगा, तो ऊपर राम के पास भेजूंगा, इसे पकड़ करके काकी नीचे आ जाएंगे। जो अभी राम के पास गई है ना ऊपर, वो इसकी डोर पकड़ करके नीचे आ जाएंगी। और फिर बोलता है ये कि मुझे लिखना नहीं आता है, नहीं तो मैं क्या करता, इस पर नाम लिख देता। क्या लिखता, काकी, ठीक है। तो भोला श्याम से अधिक समझदार था, यानी जो भोला था वो श्याम से थोड़ा ज़्यादा समझदार था। उसने कहा, क्या कहता है वो, कि बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है, परंतु एक कठिनाई है। मतलब तुमने तो सब कुछ सही सोचा है, लेकिन एक कठिनाई है। अभी क्या कठिनाई है, तो यह डोर पतली है, क्योंकि जो पतंग की रस्सी होती है वो पतली होती है। आपने देखा होगा मांझा कितनी पतली होती है, तो इसने बोला कि यह डोर तो पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, क्योंकि अगर वो उतरेंगी पकड़ करके तब तो वो टूट जाएगी, इतनी पतली सी है, पकड़ेंगी कैसे, हाथ में आएगी तब ना, इतनी पतली सी डोर हाथ में कैसे आएगी, ठीक है। इसके टूट जाने का भी डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। इसने क्या बोला कि अगर पतंग में मोटी रस्सी हो, मोटी वाली, तब तो सब ठीक हो जाए, वो आराम से पकड़ करके नीचे आ पाएंगी। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। देखो अब श्यामू गंभीर हो गया, चिंतित हो गया कि अब वो क्या करे, है ना। बात तो भोला ने एकदम सही बोली थी, लेकिन मोटी रस्सी लाई कहाँ से जाए, और वो घर वालों की भी मदद नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि वो लोग उसकी मदद ही नहीं करते। जो उसकी काकी को बिना दया माया के जला करके आ गए थे, वो इस काम में भला मदद क्यों करेंगे, है ना। तो उसको चिंता के मारे रात को तो नींद ही नहीं आई, ठीक है, बड़ी रात तक उसको नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि क्या करे क्या करे क्या करे। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, उसे ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। क्या बोला इसने, देखो क्या होता है कि रात भर तो वो सोचता रहा, उसको नींद नहीं आई। फिर सुबह उठा जब, तो जो पहले दिन की तरकीब थी उसी का उपयोग उसने आज भी किया। उसने क्या किया, अपने पिताजी के जेब से 1 रुपया निकाला और भोला को देते हुए कहता है कि देख भोला, किसी को पता ना चलना पाए, और तू क्या करना, जा बाजार से दो मोटी मोटी रस्सियाँ लेकर के आना, मंगा देना, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे थे ना, तो बाजार तो जा नहीं सकते थे। तो तुम अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा देना, और किसी ध्यान रखना किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 रस्सी छोटी पड़ेगी, इसीलिए 2 रस्सी तुम मंगा देना। और मैं जवाहिर भैया से कह करके इस पर नाम भी लिखवा लूँगा, अगर नाम लिखा रहेगा तो फिर कुछ भी परेशानी नहीं होगी, और काकी तक ये जो पतंग है वो तुरंत पहुंच पाएगी, ठीक है। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। फिर 2 घंटे के बाद क्या हुआ, ये दोनों खुशी खुशी अंधेरी कोठरी में बैठ करके पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न
विघ्न की तरह वहां आ घुसे। देखो अभी क्या होता है, अकस्मात यानी अचानक से कौन आए, विश्वेश्वर एकदम गुस्से में उग्र रूप धारण किए। इसका मतलब क्या, एकदम गुस्सा होते हुए आते हैं। इनका ये जो शुभ कार्य चल रहा था पतंग में रस्सी बांधने का, ठीक है, उसमें इन्होंने विघ्न की तरह प्रवेश किया। ठीक है, दोनों को धमका कर वे बोले और दोनों को एकदम धमका करके कहते हैं, तुमने हमारे गोल्ड से रुपया निकाला है, ऐसे करके वो पूछ रहे हैं। तो भोला शक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। यानी जो भोला था वो एक ही डांट में इतना डर गया कि उसने सब कुछ बता दिया। ठीक है, मुखबिर हो जाना मतलब क्या, जो भी राज की बात थी उसने सब कुछ उनको बता दी कि हाँ पैसा हम लोगों ने ही निकाला है। वह बोला, क्या बोला कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। श्यामू भैया ने पैसे निकाले थे, क्यों निकाले थे, तो पतंग और रस्सी मंगाने के लिए। ठीक है, फिर विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। क्या बोला विश्वेश्वर जी ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और कहते हैं, चोरी सीख कर तू जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे जड़े, कई चमाट उसको लगाया और फिर उसकी पतंग भी उन्होंने फाड़ दी। ठीक है, अब रस्सियों की ओर देखकर उन्होंने पूछा, ये किसने मंगाई है। अभी रस्सियों की ओर उन्होंने देखा और कहते हैं, अच्छा ये किसने मंगाई है। तो भोला फिर से बोलता है, क्या कहता है कि इन्होंने मंगाई थी, मतलब श्यामू की तरफ उसने इशारा कर दिया, इसी ने मंगाई थी, ये कहते थे। और अभी ये सच बात जा रहा है बताने कि श्यामू ने ये रस्सियाँ क्यों मंगाई थी। तो ये कहते थे कि पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से हम लोग नीचे उतारेंगे। ठीक है, ऐसा इसने बोला। अब विश्वेश्वर को सही बात का पता लगा, तो इस विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हत बुद्धि मतलब क्या, उनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें और क्या नहीं करें। ठीक है, तो वहीं पे वो चुपचाप से खड़े हो गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी और फटी हुई पतंग उठा करके जब उन्होंने देखी तो उस पर क्या लिखा हुआ था, तो उस पर लिखा था काकी। देखो यहाँ पे इस पतंग पे लिखा है ना काकी, देखो। तो बच्चों ये थी कहानी। यहाँ पे आपकी ये जो कहानी है ये समाप्त हुई और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, है ना। इसमें हमने क्या देखा कि जो बच्चे होते हैं, अबोध बालक, उनका मन कितना कोमल होता है, वो कितने भोले होते हैं, है ना। हम जो बात उनको बोलेंगे वही वो मान जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी नए शब्द देख लेते हैं। तो कोहराम यानी कोलाहल, विलाप यानी रोना, अगोचर मतलब अदृश्य, मुखबिर यानी खबर देने वाला जासूस, प्रफुल्ल यानी प्रसन्न, अकस्मात मतलब एकाएक, शक पकाकर यानी डर कर, हतबुद्धि होना यानी कुछ समझ में न आना। ठीक है, तो चलो बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।